अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। टॉप 2 गर्मा गर्म खबरें लेकर आपकी खिदमत में आए हैं। अगर पहली खबर की बात करें तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी मॉडल, जी हाँ, ज़ारा की बात करें, पूरा नाम बाद में चलकर आपको बताएंगे, तो उन्होंने तालीम को छोड़कर और फहश किस्म की फिल्म्स के अंदर और काम करना शुरू कर दिया, मॉडलिंग करना शुरू कर दी, और किस तरह उन्होंने लाखों अमरीकी डॉलर्स बना लिए। फिर ये खबर जब फैली तो इसके हवाले से उन्होंने क्या वजाहत दी आपको बताएंगे आज की वीडियो में, और आपको बताएंगे कि इस वक्त कितना ज़्यादा नाम ख़राब किया जा रहा है इस मॉडल की वजह से पाकिस्तान का, और पाकिस्तानी इस मॉडल के क्योंकि नाम है ज़ारा नईम, तो इसी हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं, ज़ारा नईम या ज़ारा डार। तो ये बताने वाले आपको आज की वीडियो में कि कौन है ये मॉडल और क्यों इनकी वीडियोस और इनकी फहश फिल्म्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश है या फिर इनका ताल्लुक इंडिया से है, पाकिस्तान से है, कहाँ से है, सभी बताने वाले आपको आज ही की वीडियो में। तो चलिए वहीं पर अगर दूसरी खबर की बात करें तो आपको बताएंगे हानिया आमिर का बचपन इतना ज़्यादा खौफनाक क्यों गुजरा कि वो कई दफ़ा इस चीज़ का इंकशाफ कर चुकी हैं, और अभी रिसेंटली एक और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यही बात की है कि मेरा बचपन इतना भयानक था कि मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहती। क्या था इनके बचपन में आपको बताने वाले हैं आज ही की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि एक मॉडल जिनका नाम है ज़ारा डार, जी, तो ज़ारा डार ने डॉक्टरी की तालीम छोड़कर फहश किस्म के फिल्म्स के अंदर और मॉडलिंग करना शुरू कर दी, जो कि इंतहाई बेहुदा और नामुनासिब लिबास में थी। जनाब, इनकी देखते ही देखते तस्वीर इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल होना शुरू हो गई, क्योंकि इनके नाम के साथ है ज़ारा डार, तो इनका ताल्लुक जो है वो गुमान किया जाने लगा कि पाकिस्तान से है, और इसीलिए इनको मज़ीद बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना होना शुरू हुआ। इसके बाद जनाब इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर कई बातें की गई कि पाकिस्तानी मॉडल है, इसका लिबास चेक करो, मुसलमान है। तो जनाब ये गुमान किया जाने लगा कि इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, लिहाजा पाकिस्तान को बहुत सारी बातों का सामना हुआ। इसी तरह इंडिया में भी गुमान होने लगा कि जी ये इनका ताल्लुक इंडिया से है। लेकिन अब फाइनली जनाब आपको बताएंगे कि उन्होंने खुद ही इस चीज़ की वजाहत दे दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा ताल्लुक जो है वो ना तो पाकिस्तान से है और ना ही हिंदुस्तान से है, बल्कि हिंदुस्तान से फिर भी कहीं ना कहीं ताल्लुक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि मेरा नाम क्योंकि ज़ारा डार है इसलिए लोगों ने गुमान किया कि शायद मेरा ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है, जबकि पाकिस्तान की भी एक और सोशल मीडिया की पर्सन है जनाब, उनका नाम है ज़ारा नईम डार। तो जनाब उनको लगा कि मेरा नाम जो है लोग उनके साथ मिक्स करके मेरे नाम को बिगाड़ कर पाकिस्तान पर इस किस्म की मेरी वीडियोस और तस्वीर वायरल करके कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जबकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। हाँ, अगर मेरी बात करें पैदाइश की तो मेरी पैदाइश अमेरिकी है, मैं अमेरिका में पैदा हुई, लेकिन अगर मेरे आबाओ अजदाद की बात करें तो उनमें मोस्टली चीन, रूस और कुछ तो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान से मेरा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर इनके नाम की बात करें तो इनका नाम है ज़ारा डैरसी, लेकिन वो डैरसी को शॉर्ट वर्ड में लिखती हैं डार, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि ज़ारा नईम डार यही है, जबकि ज़ारा नईम डार कोई और है और ज़ारा डार कोई और है। तो दोनों का मिलाकर पाकिस्तान के अंदर इस मॉडल को प्रमोट करना कि इसकी इतनी गंदी वीडियोस और तस्वीर जो है उस पर पाकिस्तान को ब्लेम करना कि ये आप लोगों की मॉडल है, ये कतन नामुनासिब है, और अब खुद ही उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि मेरा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। हानिया आमिर की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि वो कहते हैं ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो हानिया आमिर का भी वही मसला है कि वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, उसकी वजह बताती है कि मेरा बचपन बहुत ही भयानक था और उस खौफ की वजह से आज तक मुस्कुराती हूँ। इसके अलावा वो कहती हैं कि मेरी वालिदा की अगर बात करें तो उनके पास एक हैंडी कैम होता था जिसके साथ वो हम सबके शूट्स, हमारी तस्वीर बनाती रहती थी, जिसकी वजह से मुझे वीडियोज़ बनाने का शौक़ हुआ और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी टाइमिंग में ही क्या करना शुरू किया कि वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी, और फिर मुझे फ़िल्म की ऑफ़र हुई। इत्तफाकन वो लोग अच्छे थे, मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ, फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, हिट हो गई और मुझे यहाँ से नाम मिला। फिर वो कहती हैं कई जगहों पर, कई इंटरव्यूज़ में, और रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर भी वो ये बात कह चुकी हैं कि बचपन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे मैं याद रखूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी तकालीफ बर्दाश्त की, बहुत मुश्किलात फेस की। खैर, उन्होंने इस खबर के हवाले से मज़ीद तफसीलात तो नहीं बताई, लेकिन माजी में वो कई इंटरव्यूज़ में इस चीज़ का इंकशाफ कर चुकी हैं कि बहुत छोटी थी जब इनके वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई थी, अलहदगी हो गई थी, वालिदा अलग हो गई थी, और इन सब की परवरिश जो है वो अकेले सिंगल पेरेंट थी वो, और अकेले इनकी परवरिश
کی ہے، اور اسی وجہ سے ہانیہ عامر نے جو مشکلات دیکھی وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ کہ آج مجھے کامیابی بھی ملی ہے، میں عروج پہ بھی ہوں، لیکن میرے ہنسنے مسکرانے کی وجہ یہی ہے کہ مجھے اپنے بچپن کا خوف اور وہ وقت ستاتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے ہانیہ عامر کے حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے اس ماڈل زارا ڈار کے حوالے سے؟ آئیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔